कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चि तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री श्री लाला बाबूजी महाराज जय हो जय हो जय हो जय हो। एक जन्म में चाहे कितने जन्मों की पूर्व की साधना होगी, कृपा होगी, ओहो हो, लेकिन बहुत अद्भुतम चरित्र है। अद्भुतमातितम इतने संपन्नता में ऐसा वैराग्य, ओ हो। तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होई राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमाज। लाला बाबू इसके पूर्ण इसका व्याख्या है। और सबसे बड़ी बात, कितनी अद्भुत बात है, ग्वालियर के राजा को भी उन्होंने कह दिया कि तुम मेरे से दीक्षा चाहते हो, मेरे तरह भजन करना चाहते हो, तो ऐसा है कि भी दोनों हाथ बढ़ाओ। अरे ग्वालियर के राजा चूक गए, मैं उनकी आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन महाराज क्या होता ऐसे कोई महापुरुष आपको कहे कि चलो मेरी अनुगति में मैं तुम्हें लेकर चलता हूं अपने साथ, तो इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है। चलो मैं लेकर चलता हूं तुम्हें, ओ हो। अरे ये जो राज्य है ये सब कुछ तो जाना ही है, अगर ठाकुर जी को दे देंगे तो अमर हो जाएगा। अगर समय ने हमसे ले लिया तो वो तो होगा ही, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। जब समय हमसे शरीर ले लेगा, धन ले लेगा, सब कुछ ले लेगा, तब हम किससे क्या क्लेम करेंगे। उनका तूने पहले नहीं कमाया, अब ये नहीं कमाया तो क्षण भंगुर तो है ही है, अनित्यम तो है ही है, लेकिन इससे पहले कि ये नित्य नष्ट हो, इससे जो शाश्वत की नित्य भगवत भजन की प्राप्ति कर लेता है वही जीवन में सुमेधा है। ओ हो। महात्मा ये जानते हैं कि ये सब कुछ जाने वाला है, लेकिन जाने से पहले से भगवत अर्पण करें। माता को श्री श्री हमारे परम आराध्य परम प्रमाणिक महाराज श्री आचार्य पाद भगवत पाद भागवत पाद श्रीपाद प्रभु कहते हैं कि माता शची के लिए कहा, मैया तूने जो दुख सहे हैं वो प्रारब्ध के थे, उसका कोई भगवान पर एहसान नहीं है। सहने ही थे, सहने पड़ते ही हैं सबको, लेकिन एक दुख जो तू कह रही है, तू मुझे लोक सेवा के लिए, लोक हित के लिए कृष्ण को दान कर दे। लोक हित के लिए श्री कृष्ण को मेरा दान कर दे मैया। हो। मैं जितने कृष्ण नाम लूंगा, जितने कृष्ण नाम लेवाऊंगा, वो सबका रस आनंद प्रेम तेरी प्राण स्नायुओं में प्रवाहित होने लगेगा।
ये महाप्रभु जी का श्री वाक्य श्री विष्णु प्रिया जी के लिए भी है, श्री श्री माता शची के लिए भी है, और दोनों ने भगवान की इस बात को सुनकर श्री कृष्ण के लिए अपने प्राण को, प्राण के भी प्राण को दान कर दिया। आज हम गौरहरि का नाम लेते हैं, उनका शची माता के, उदार शची माता के दान किए हुए उनकी उदारता स्वरूप श्री गौरहरि की जय हो। पूरा रविदास जी संबोधन बनाओ, शची माता विष्णु प्रिया जी की उदारता से प्राप्त गौरहरि, और गौरहरि से श्री गुरु कृपा प्रणाली से कृष्ण नाम की जय हो। शची माता की उदारता को यदा पुरुदार गोप्य, अरे ये गोपियां परम उदार हैं, परम उदार हैं गोपियां, जिन्होंने अपना सर्व सुख श्री कृष्ण के लिए समर्पण कर दिया। उदार बड़ा होता है कोई आदमी 100 रुपए में से 1 रुपया 100 रुपया दान कर दे, लेकिन गोपियों ने तो अपना तन मन सब कुछ श्री कृष्ण को दे दिया। और देने की प्रक्रिया भी कितनी ओहो विलक्षण है। योग करो किसी एक्सपर्ट की अनुगति में, आश्रय में, प्राणायाम करो किसी एक्सपर्ट की अनुगति में, ये दान भी करो किसी महान गुरु के आश्रय में। निजांगमपि या गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्या परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। भगवान कहते रखो अपने पास, मेरा है ऐसा जानकर इसकी संभाल करो, ये मेरी धरोहर है। बस एक शब्द है जो सांख्य प्रवर्तक भगवान कपिल ने कहा, भगवत दर्शन है सांख्य। मैया एक बात मैं तुम्हें बता दूं, एक बात हो देखो, अध्यात्म की बातें डिफरेंट नहीं है। कोई कहे कदी तुसी कुछ कहंदे हो, कदी तुसी कुछ कहंदे हो। अरे बातें सब तरह की सजावट है, बात एक ही होती है। आप कितने भी बातें बताओ, कथा में कितनी तरह की बातों से हम आस्वादन करते हैं, आस्वादन की भंगिमाएं हैं, प्रेरणाओं की ये सज्जा है, लेकिन बात एक ही है। और वो क्या है? मैया ये शरीर समेत सब कुछ मेरी धरोहर को मानकर, धरोहर समझकर, हो इसकी सज्जा करो, संभाल करो, इसकी सुरक्षा करो, और इसको मेरे सेवा में लगाओ, और हर समय मेरी सेवा है। ओहो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुनगुनाते रहो, अजपा जप करते हुए श्री ठाकुर को रिझाते रहो। ठाकुर की आज्ञा का पालन करो। मां मनुस्मर युद्ध च, भगवान की आज्ञा पालन ही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। और भगवान कहते हैं जो कुछ है ये सब मेरी धरोहर है, मेरा है, ये मैंने तुमको दी है, बच्चे तुमको दिए हैं, माता पिता दिए हैं, जो कुछ भी दिया है ये मेरा है, मैं हूँ, मेरी धरोहर है। ओहो ये कपिल भगवान के शब्द माता देवहूति जी के लिए हैं। और भगवान ने जब कहा कि मेरा सबसे प्रिय कौन है, उनका वो गोपी है। सहाया गुरुवा भुजिष्या शिष्या बांधवः स्त्रियः सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्य किम में भवन्ति ना। आहा हा 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 हा। मेरी धरोहर है, मेरी धरोहर है। वृंदावन में कोई ऐसी दुकान नहीं है राधे श्याम पेड़े वाला
गिरधर लाल लस्सी वाला। हो जय हो। कोई स्कूल के ऐसे बच्चे नहीं जिसका नाम श्री गिरधारी, श्री मुकुंद, श्री माधव। भागवत जी ने कहा उनका संसार सागर से पार जाना है, उनका हमारा संसार सागर की बात मत करो, ये गो के खुर के समान हो जाएगा। उनका है ये कौन सी टेक्निक है? उनका ये भागवत जी की टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, डेवलप हुई है। उनका क्या है टेक्निक? वो टेक्निक क्या है कि अपने बच्चे का, जिससे आपको सहज स्नेह है, पौत्र का, दौत्र का, नाम श्री ठाकुर जी पे रख दो, नारायण। बस इतना मात्र करने से ये भवसागर खुर के समान, गैया के खुर के समान हो जाएगा। कब हम पार कर गए पता भी नहीं चलेगा, कब सब प्रकार से मुक्ति हो गई, कब हमको निर्वेद प्राप्त हो गया। अब हम भक्ति के लिए प्रार्थी हैं, याचक हैं, रुदन करते हैं धाम के लिए मुक्ति की, तो बात बहुत दूर रह गई। मुक्त तो कब के हो चुके हैं। हे राधा रमन, हे राधा रमन। मुक्ति के लिए तो ठाकुर जी हमको रोज ही कहते रहते, मुक्ति स्वयं ही आकर कहती है। मुक्ति स्वयं मुकलितांजलि सेवते आसमान, हाथ जोड़ के स्वीकार के लिए, स्वीकार करने को कहती है। अरे हम मुक्ति को कहते हैं देवी हमें भजन करना है, हमें भजन करना है। अरे हम इस दुनिया की प्रारब्ध जनित, माया जनित, मोह जनित सब कष्टों को सह लेंगे, लेकिन भजन भी तो उसी में होगा। ये सब प्रारब्ध, ये सब माया, स्वयं काल भगवान भी हमारा अहित करना चाहे, दंडित करना चाहे, तो वो भी कृपा हो जाएगी। प्रशमाय, उनका मारा ही आप कैसे प्रशम कैसे करने लग गए गोपियों के अहंकार को। इति सौभगमदम वीक्षमानम च केशव, सौभगमद का प्रशमन करने के लिए सुखदेव जी ने कहा नहीं नहीं रुको 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 रुको, प्रसादाय। इनके पास स्वाय प्रसाद के कुछ नहीं है, शब्द चाहे प्रशमन का है। कितनी बड़ी गुरुजनों की, माता पिता की कृपा है, जिन्होंने हमको ऐसे ठाकुर का परिचय उनके शरणागत कर दिया। ओए होए होए। इसलिए ऋषभ देव जी कहते हैं जो माता पिता अपने बच्चों को ठाकुर की शरणागत नहीं करते, वो माता पिता नहीं है, वो पुत्र नहीं है, वो बंदी न बंधु नहीं है। ओ हो। ऐसे ठाकुर के शरणागत कर दिया, ऐसे ठाकुर के शरणागत कर दिया, जो प्रशमनार्थ भी प्रसाद ही कर देते हैं। दंड में भी प्रसाद है, दंड में भी। ओ हो मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। ऐसे ठाकुर की हमें शरणागत कर दिया। ऐसे ठाकुर की चर्चा में हमें बिठा दिया, ऐसे ठाकुर के धाम में हमको निष्ठ कर दिया, ऐसे ठाकुर के रूप में हमें, और श्री 4 लाख नाम नंद तनु किंकर जी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है पुरुषोत्तमी कुंज में एक ही होंगे ये रविदास जी, कि और भी हैं, आप भी हैं, कौन है? रे मेरे राधा रमन, मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। प्रणाम है प्रभु जी, आपको प्रणाम है। हे मेरे राधा रमन। मैं अपनी आपको करतूत बताता हूँ। मेरे को पुष्कर में श्री जियालाल जी ने कहा कि मैं आज आपके लिए हरि नाम चले संकल्प करता हूँ, अगर तुम्हारा हरि नाम ना चले तो मैं वैष्णव नहीं। मेरा नहीं चला, बोलते मैं वैष्णव नहीं हूँ। पुष्कर में इन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, संकल्प किया कि हे ठाकुर जी उसका नाम चला दो, लेकिन ओ हो हे मेरे भगवान, मेरा नाम नहीं चला। ओ हो। चलने का मतलब ये है कि मैंने ही नहीं चलाया, क्या कहो। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। एक बार गौर प्रिया जी ने आज से 40 साल पहले हरिदास ठाकुर से कहकर मेरा नाम चलाया।
फिर एक दिन चला, दूसरे दिन फिर बंद हो गया। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान जियालाल जी, आप एक बार अटेम्प्ट करके छोड़ना दो। संकल्प जब किया है तो इसको मेरा चला के ही छोड़ो, चाहे कुछ भी हो। बारंबार संकल्प करो, बारंबार आशीर्वाद दो, बारंबार कृपा करो। अब धनी के द्वार से द्वार पर नहीं जाएंगे तो किसके द्वार पर जाएंगे। वाह वाह, मेरा तो मन इतना खुश हुआ है, इतना खुश हुआ है। एक बात और किया करो, आपने जब ये कहा ना, हम लोग कहते हैं करिए कुछ ना मिल जाए सब कुछ। अरे ये बात मत कहा करो, ये कहो मैं ये कहता हूं कि मैं करा कुछ ना मैंने मिल सब कुछ जाए। किसी को आप नहीं कह सकते कौन किस अवस्था में है, कौन किस भाव में है, कौन किस समर्पण में है, सेवा में है। इसलिए जब कहना है लानत पानी है अपने नु पानी। जय जय श्री राधे। इसलिए जय जय श्री राधे करते हुए, हे मेरे प्रभु, हे मेरे भगवान लाला बाबू जी पर, हे मेरे लाला बाबू, हे मेरे लाला बाबू श्री राधा कृष्ण चंद्रमा जी। ओहो, साक्षात प्रगट श्री युगल सरकार है, सेवा है। आहा हा 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 हा। श्री लाला बाबू कैसा वैराग्य हुआ कि ठाकुर जी भोजन का अपने मंदिर का थाल लेकर लाला बाबू को देने आ गए। इतनी वर्षा, ये ठाकुर ने लीला की, इतनी वर्षा हुई, घनघोर महाराज वर्षा हुई। पुजारी जी कहते अच्छा जैसे रुकती है जाता हूँ, स्वाभाविक है। तो भगवान ने कहा महाराज आपको वर्षा रोक सकती है, मुझे कौन रोक सकता है, मुझे कौन सी रक्षी। अरे भगवान श्री ने कहा, अरे देखो कहते हैं ना अनुकूल्य से संकल्प आई, अनुकूल्य से संकल्प, ये बात भगवान करते हैं। मन में आया ना, लाला बाबू को आज मंदिर का प्रसाद मिलना है, वर्षा हो गई। भगवान ने कहा वर्षा हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि संकल्प में शिथिलता आ जाएगी। भगवान जैसे भी महाराज चले गए और लाला बाबू को प्रसाद दिया। हाय 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 हाय, लाला बाबू जी पुजारी जी को देखकर खुश हो गए। बाबा इतनी वर्षा में आप कैसे आए? उनका नहीं, आ गए बस। ऐसा सम्मोहन डाला, लाला बाबू भूल गए कि महाराज इतनी वर्षा में ये आने वाले क्या ठाकुर है तो नहीं है। अरे एक जन्म में, एक जन्म में, ओ महाप्रभु जी ने कहा सनातन मेरे आलिंगन करने से कुष्ठ रोग के उस प्रभाव से तुम जगन्नाथ जी के रथ के पहिए के नीचे मेरा दर्शन करते हुए शरीर छोड़ना चाहते हो और आशा करते हो कि तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे सनातन, अगर शरीर छोड़ने से भगवत प्राप्ति होती तो करोड़ों लोगों ने अपने प्राण छोड़ दिए होते। भगवत प्राप्ति शरीर छोड़ने से नहीं होती, भगवत प्राप्ति तो भगवत प्रेम से होती है। शरीर छोड़ने से प्राप्ति नहीं होती, शरीर नहीं, शरीर का अज्ञान निवृत्त हो और भाव में अवस्थित होकर ऐसे गुरुजनों की अनुगति में, ऐसे लाला बाबू की अनुगति में, श्री परमाराध्य अपने गुरु परंपरा की अनुगति में, अपनी गुरु परंपरा की अनुगति में श्री 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 भगवान के भजन से भगवत सेवा की प्राप्ति हुई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। लाला बाबू आप कोटि कोटि बार प्रणम्य हो। लाला बाबू आपको भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया। लाला बाबू भगवान ने हृदय में अपना मंदिर बनाने का तुम्हें आदेश दिया, क्योंकि लाला बाबू के पास कोई एसेट ही नहीं है। किसका चिंतन करें आप बताओ? लाला बाबू किसी का चिंतन क्या करें? आत्म पातम ग्रह मंद कूपम को त्याग दिया।
लाला बाबू के पास चिंतन करने को एक ही है, अपना तो सर्वस्व राधा कृष्ण नाम। ऐसा हृदय शुद्ध हुआ, ऐसा हृदय शुद्ध हुआ। ये सर्व त्याग की बात बड़ी जो है ना वो जगह रिपीट हुई है। श्री श्री जब वो वैश्या, छोटी आयु की सुंदर वैश्या, जिसने जो भी काजी था उसको खा, इतनी वैश्याओं को भेजने की क्या जरूरत है? मैं अकेली हरिदास ठाकुर युवा को बिगाड़ दूंगी। और जब ठाकुर ने वैश्या को बिगाड़ दिया और वो भजन करने लगी, करने की इच्छा करने लगी, बाबा मैं भी तुम्हारी तरह भजन करना चाहती हूँ, जिस नाम रस का आपने मुझे पान कराया है मैं भी इसका रसास्वादन करना चाहती हूँ। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, देखो देवी, भजन करना चाहती हूँ, इसके लिए एक जो बंधन है, अवरोध है, उसे ठीक कर दो। उनका क्या है? उनका तुम्हारे पास जो कुछ है, जो कुछ है इसे याचकों में, ब्राह्मणों में बांट दो। अपने पास कुछ भी नहीं रखना। हो। और फिर आकर यहाँ स्कूटी में भजन करो। मैं तो शांतिपुर जा रहा हूँ, वहां से नीलाचल जाऊंगा, लौटूंगा नहीं, तुम स्कूटी में भजन करो। तुम मेरे समान भजन करना चाहती हो, 3 लक्ष्य नाम होगा, सब त्याग पूर्वक। रविदास जी, जियालाल जी को, नंद तनुज किंकर जी को प्राप्ति हो जानी है। ये 3 लाख नहीं 4 लाख तो घर में बैठे हुए कर रहे हैं। ये गुरु कृपा की एक नई पद्धति है। एक ओए होए गुरु जी की रीझ की एक अलौकिक प्रमाणिकता है। सर्व त्याग करके देवी यहाँ आ जाओ। वो महाराज वैश्या बिना अपने खान पीन की इच्छा किए हुए, व्यवस्था की परवाह किए हुए वहां आ गई। नाम रस का पान करती हुई लोग दर्शन के लिए आते उस वैश्या के। कोई टिफिन ले आता, कोई फल ले आता, कोई पानी ले आता, कोई कुछ ले आता। वो मात्र जरूरत की वस्तु को ग्रहण करके 3 लाख नाम करती। चैतन्य चरितामृत में कविराज कृष्णदास गोस्वामी जी कहाँ है? कृष्णदास गोस्वामी जी कहाँ है? और आगे चलकर एक बड़ी गजब की बात है। मेरे को लगता है कि इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। कोई कहे मैं पापी हूं, जैसे मैं समझता नहीं, मैं मेरी वास्तविकता जो है, मैं ये चाहूं कि मैं अभी इसी जन्म में मैं पवित्र हो जाऊं, मेरी सुधर जाए, मेरी बन जाए। तो श्री उस बहेलिये को श्री देवऋषि नारद जी ने कहा, ये तुम रास्ते में ये जो मरे हुए हैं, कहीं वो महाराज हिरण मरा हुआ है, कहीं खरगोश मरा हुआ चीख रहा है, अर्ध मरा तुम उसको छोड़ दिया है, वो बेचारे चीख चीख कर मर रहे हैं। उनका महाराज मुझे बड़ा स्वाद आता है, वो चीखते हैं, मुझे आनंद आता है। ये रोग कितना भयंकर हो गया है, किसी की पीड़ा में से स्वाद आता है। नारद जी का जब दर्शन हुआ तो नारद जी ने रोने लगे। उनका क्या, आप क्यों रो रहे हैं? उनका आपकी फ्यूचर स्थिति को देख कर ना आपका, उनका क्या मतलब, उनका जैसे ये चीख रहे हैं, जैसे ये महाराज हो ऐसे तुम्हें चीखना पड़ेगा। एक एक को जितना तुमने तड़पाया है, ऐसे तुम तड़पोगे। उनका है, मैंने तो जब से होश संभाली है, देखो कितनी भयंकर बात है, मैंने जब से होश संभाली है तभी से मैं जीवों को तड़पता हुआ अर्धमरा छोड़ जाता हूँ बस, और खुश रहता हूँ, मुझे इसी में आनंद आता है। लेकिन हे प्रभु, क्या मुझे भी तड़पना पड़ेगा? उनका हाँ, ऐसे ही तड़पना पड़ेगा। ऐसे ही एक एक जीव इंतजार करते हुए खड़ा है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यही हिरण खड़ा है, तुम्हारी इंतजार कर रहा है, तो मैं अपने सींगों से ऐसे महाराज अर्धमरा कर देगा, चीखते हुए छोड़ जाएगा। वो तो कांपने लगा। उनका महाराज, हे महात्मा, हे महात्मा, हे भागवत आचार्य,
हे भगवत स्वरूप भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवेक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। प्रभु मेरा कैसे उद्धार हो सकता है? हो सकता है क्या? उनका बिल्कुल हो सकता है। मैंने आज तक जब से होश संभाली जीवों को केवल तड़पते देखकर खुशी प्राप्त की है। मुझे मेरा भी उद्धार हो सकता है। देखो चैतन्य चरितामृत जी कह रही हैं, उनका हाँ, तुमने जो कुछ पैसा पाई इकट्ठा किया है ये सबका दान कर दो, सबका दान कर दो और यहाँ आकर भजन करो, जंगल में बैठकर भजन करो। उनका महाराज मैं खाऊंगा क्या? उनका नो क्वेश्चन, ना नो क्रॉस एग्जामिन, बस आज्ञा ही गुरु नाम, आज्ञा गुरु नाम ही अभिचारणीय। तुमने कहा है कि मैं क्या, मेरा कल्याण हो सकता है, मैं क्या सब पापों से मुक्त हो सकता हूँ और मैं इस जन्म में, इस जन्म से ही भगवान के चरणों को प्राप्त कर सकता हूँ। तो नारद जी ने कहा और उसने ऐसा ही किया। नारद जी की कृपा, नारद जी का अपना त्याग पूर्ण जीवन उसने ऐसा ही किया और वो जंगल में आकर भजन करने लगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भोजन जब करने लगा, श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा, हम कई बार सुनते हैं, उसके पापों की गुरुता देखो, उसके पापों की महाराज उस पोटेंसी को देखो, गुरुता को देखो, विशालता विकरालता को देखो और उसके त्याग पूर्वक भजन से उसका प्रायश्चित देखो। श्री देव ऋषि नारद पर्वत मुनि जो उनके संगी हैं, वैसे ही बीना बजाते हैं, वैसे ही रंग है ढंग है, वैसे ही जीवों पर अनुग्रह करते हुए विचरण करते हैं। आए वहां पर तो श्री पर्वत मुनि ने सुना, अरे ये कौन आपकी कृपा से आपका नाम लेकर आपके द्वारा दिए गए गुरु मंत्र, आपके दिए हुए मंत्र से मुझे मालूम है ये मंत्र तो आप देते हो, ये कौन गा रहा? उनका महाराज एक ऐसा बहेलिया था, व्याध था, एक ऐसा शिकारी था, मैंने उसे ये दिया है। पर्वत मुनि के उस वीणा की टंकार में अपने गुरुदेव को दर्शन करके वो आया, दौड़ना चाहता है लेकिन रास्ते में लुढ़क जाता है, कहीं कहीं बैठ जाता है, कहीं फिर चलने लगता है। तो ये क्या, इसको कोई तकलीफ है? उनका नहीं महाराज, ये नीचे पाँव में चेंटी ना आ जाए, मर ना जाए, इसलिए ऐसा ट्विस्ट करते हुए चल रहा है। दौड़ नहीं पा रहा, दौड़ने से अगर पाँव में चेंटी आके मर गई तो उसका प्रायश्चित कैसे होगा? जब वो आया तो पर्वत मुनि को, देव ऋषि नारद जी को प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने क्या कहा? उनका, हे प्रभु, हे देव ऋषि नारद, हे मुने, हे महामुने, ये हरि नाम से ऐसा अहिंसक हो गया है जो सभी जीवों को मारकर उनको तड़पने के लिए छोड़ने से खुश होता था, आज चैंटी ना मर जाए इतना अहिंसक हो गया है। ये स्वाभाविक है, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आश्चर्य तब होता जब मेरे श्री का जन कथा करते हुए भी उसमें दोष खत्म नहीं हुए। ना महाराज क्रोध गया है, ना लोभ गया है, ना महाराज मत्सरता गई है। ओए होए, अरे हैरानगी की बात तब है कि हरि नाम लेने पर भी, हरि कथा सुनने पर भी, अरे सुनने नहीं कथा करने पर भी जीवन बदला नहीं है। ओए मेरे परमात्मा, तो ये भागवत जी में कहा गया, होई राम को नाम जप, होई की व्याख्या, मैं कृष्ण दास हूँ, मेरा धर्म है केवल केवल कृष्ण सेवा, इसके सिवा मेरा कोई धर्म नहीं। श्री कृष्ण सेवा, श्री कृष्ण सेवा, श्री कृष्ण की सेवा, उनकी आज्ञा पालन है। अगर हम घर में रहकर, वरना भगवान के धाम में आकर, चतुर्थ आश्रम में श्री धाम वृंदावन में बस के
आजकल वो श्री शर्मा जी भी बहुत प्रेरणा देते हैं। हर ऋतु का मेवा होता है। एक समय होता है बच्चे को स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, अब इसकी शादी करो। अब एक समय ऐसा भी तो आना चाहिए महाराज, तो ब्याह लड्डू को तो खुआने हैं, जो भी मिलता है लड्डू को तो खुआने। कहना बस देखो मैनू की पता, मम्मी ने पूछो। लड्डू भी खा लिए, अब पूछते हैं उनका महाराज वृंदावन कब जाना है। उनका मम्मी ने पूछो, उनका मम्मी ने नहीं, मैं तनु पूछना। अब जीवन में मरना कहाँ है, कोई निश्चय किया है? मरना कहाँ है? ब्रह्मचारी जी कहते हैं ये समय से पहले निश्चित कर लेना चाहिए। ब्रह्मचारी जी की भागवती कथा, मेरा मन है टहलनी दासी या ऐसा कोई वक्ता मिल जाए जो ब्रह्मचारी जी के 112 नॉवल साइज के भागवत जी का मूल पाठ करे, बस सीधा पाठ ही पाठ करता जाए। हाय 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 हाय। ब्रह्मचारी जी कहते हैं मरने के लिए स्थान निश्चित कर लो जहां अपना कहने के लिए केवल नंद नंदन हो, राधा रमन हो। अन्यथा ये एक ऐसा एग्जाम है, थोड़ा सा चूक गए, जो नीट में चूक गए वो महाराज वो बड़ी से बड़ी पढ़ाई के लिए क्वालिफाई नहीं करते, ना डॉक्टर बन पाते ना महाराज। ये भी नीट ही है अंतिम समय में कि हम अगर कुछ कहीं और फंस गए। राजा का उदाहरण है मृग की आसक्ति, मृग के चिंतन में एक बार दिख जाता, कहीं मर तो नहीं गया। इसी प्रकार इसमें कोई उनका ना अभिमान है ना उनका कोई आसक्ति है, लेकिन फिर भी सारी त्रिलोकी की आसक्ति, जन्म जमांतर की आसक्ति उस मृग के रूप में उनके सामने आ गई। इसका मतलब ये है कि जितनी भी आसक्तियां थी, जितने भी भक्ति के बंधन थे, अवरोध थे, गतिरोध थे, वो सब मृग के रूप में सामने आ गए। इसी प्रकार हमारे, मैं अपनी बात करता हूं, मेरे जीवन में जो कुछ भी होए अनंत 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 कोटि ये सब दोष हैं, आसक्तियां, अहंता, ये सब है, ये क्या करेंगी और मुझे कहाँ पटक देंगी। लेकिन श्री राम वृंदावन प्राप्त है, वृंदावन का महाराज, ये दीवार वृंदावन की रज। कल हमारी मेड वो मैडम को कह रही थी तुम्हारे घर में डस्ट बहुत आती है। उसने कहा देखो देवी जी, अरे भाई जी, इस डस्ट के लिए ही हमको भगवान ने ये फ्लैट दिया है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ रज बहुत आती है। हमको ये रज इतनी प्रिय है कि और चाहते हैं और थोड़ी वेंटिलेशन खुली हो जाए, रज ही रज हो जाए सारे घर में। आप तो कर रही हो मार्जन, तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये जो बहू है ना, यही मार्जन कर लेगा, इसको उसमें कोई संकोच नहीं है। रज के लिए तो महाराज उपासना करते करते रज की रीज है जो सभी चतुर्दिक से हमारे घर में इतनी आ जाती है कि भाई साफ करती हुई कहती, अरे इतनी रज आती है आपके घर में। हाय 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 हाय। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। ब्रज धूली ही प्राणों को प्यारी लगे। लाला बाबू कहते हैं मेरे शरीर को रज में रगड़ते हुए, रज में महाराज खींचते हुए ले जाना, ताकि मैं इस रज में रज रूप होकर के ही भगवान की चरणों को प्राप्त करूं। रज निष्ठा, रज रानी निष्ठा, रज रानी निष्ठा। लाला बाबू का चरित्र एक्सक्लूसिव है, सभी चरित्र विशेष हैं। लाला बाबू जी कहाँ धीमर की कन्या का वचन सुनकर, ला बाबा बाबा संध्या है गई, मेरी संध्या कब की हो गई, अब लास्ट अवसर पर भी होए धाम तो प्राप्त हो गया। कोई मतलब चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी नाम तो, भगवान का रूप तो जरूर अपने सामने होना चाहिए। सुखदेव जी ने बताया कि किस प्रकार राजा सब ओर से अपनी वृत्तियों को समेटो, हृदयस्थ कुरु की शबम। हृदय में भगवान श्री लाला बाबू के बनाए हुए मंदिर, श्री सभी महाराज करो पुरुषोत्तमी कुंज में अपने अपने मत को व्यक्त कि आपने हृदय में मंदिर बनाया तो उसका नाम क्या रखा।
उसमें राधा रमन जी विराजे, उसमें हाँ 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 राधा रमन जी तो विराजेंगे ही, पंच तत्व भी विराजेंगे, षड गोस्वामी जी भी विराजेंगे, गुरु परंपरा भी विराजेगी। हाय 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 हाय, जय जय गिरिराज जी भी विराजेंगे। हृदय मंदिर बनाया है तो उसका नाम क्या रखा है? रविदास जी सबसे इनवाइट करो कि आपके हृदय मंदिर के ठाकुर का नाम क्या है? हृदय मंदिर के ठाकुर का नाम क्या है? मेरे हृदय के मंदिर का मैंने अभी मेरा बना नहीं है, लेकिन मैंने नाम रख दिया है राधा रमन। मेरे हृदय में मंदिर बनेगा तो उसका नाम है राधा रमन। नेम प्लेट पहले लगा दी है। ठाकुर जी जब विराजेंगे, मुझे आशा है कि राधा रमन जी आपका मंदिर है तो आप विराजो। श्री शबरी की कुटी के बाहर लिखा हुआ था राम निवास, सभी महामंडलेश्वरों के लिखा हुआ था महाराज, ये अनंत श्री विभूषित 1008 सब कुछ बड़ा सब कुछ लिखा था। षड दर्शनाचार्य, व्याकरणाचार्य महाराज, ये सब प्रकार से त्रिवेदी चतुर्वेदी। तो इस प्रकार भगवान ने सबको देखा, लेकिन एक घर में घुस गए राम जी। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आप घुसे जा रहे हो, उनका आपने पढ़ा नहीं राम निवास लिखा है। मेरे लिए निवास बनाया तो मैं नहीं जाऊंगा क्या? तो मैं भी अपने हृदय मंदिर में जब बनाऊंगा, बनेगा जब राम जी पधारेंगे, श्री राधा रमन जी पधारेंगे, तो नाम पधारेंगे कौन? श्री षडभुज महाप्रभु पधारेंगे। षडभुज महाप्रभु ही श्री राधा रमन है, श्री षडभुज महाप्रभु ही श्री सीताराम है, षडभुज महाप्रभु ही श्री गौर हरि हैं। मैं ना राम जी के चरणों को छोड़ सकता हूँ, ना राधा रमन जी को छोड़ सकता हूँ, ना गौर हरि के चरणों से मैं अपना मन हटा सकता हूँ। तो फिर क्या उपाय है उनका? कली काल के उपास्य हैं गौर हरि षडभुज महाप्रभु। श्री गोपाल भट्ट जी ने कहा मैं गोविंद देव जी का श्रृंगार करता हूँ, मदन मोहन जी का करता हूँ, श्री श्री गोपीनाथ जी का करता हूँ, तीन तीन मंदिरों में जाता हूँ। हे श्री ठाकुर एक ऐसा विग्रह मुझे भी प्रदान करो, मेरा भी हो, जिसका श्री मुख कमल गोविंद देव जी का हो। जिनका वक्षस्थली श्री गोपीनाथ जी का हो और श्री चरण कमल श्री मदन मोहन जी के हो। इसी प्रकार मेरे हृदय में जो मंदिर बनने वाला है उसका नाम षडभुज महाप्रभु मंदिर है, राधा रमन मंदिर है। उसका उसमें विराजमान है षडभुज महाप्रभु, षडभुज महाप्रभु, षडभुज महाप्रभु। वैसे राधा रमन जी भी षडभुज महाप्रभु ही है, षडभुज महाप्रभु ही श्री राधा रमन है। ओ हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। षडभुज महाप्रभु, षडभुज महाप्रभु, षडभुज महाप्रभु, षडभुज महाप्रभु। ओ हो। ठाकुर जी को हम कितना प्रणाम करें इसकी कोई गिनती नहीं करना। हम पर जो ठाकुर जी ने कृपा की है, कल भी हमने सुना सप्तम स्कंद के 10वें अध्याय में प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपको त्रियुगी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कली काल में आप प्रच्छन्न रूप में अवतरित होते हैं। अब सारी दुनिया से पूछो ये प्रच्छन्न रूप में कहाँ अवतरित होते हैं, उनका पता नहीं। प्रहलाद जी ने की कहता है आप ऐसा करो, किसी आपके जो कोई विशिष्ट जन हो, आपके यहाँ कोई महापुरुष आए, संत आए, विद्वान आए, उनसे पूछो ये प्रहलाद जी ने क्या कह दिया है, आपका नाम त्रियुगी है, फिर कहते हैं आप चतुर्युग कलयुग में भी अवतार लेते हो। ये महाराज क्या कहना चाहते हैं? उनका भैया ये तो गौड़िया जन ही जानते हैं, ये राधा रमणीय दीक्षित लोग जानते हैं, ये प्रभुपाद जी जानते हैं। प्रभुपाद जी ने जताया है जीव मात्र को। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम ही ते होई है जगत निस्तार। महाप्रभु जी ही महान नाम है, नाम ही महाप्रभु है। श्रीमद् भागवत जी में, श्री हरि नाम में, श्री गौर हरि में, श्री भागवत जी में, श्री भागवत जी में, श्री वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। प्रच्छन्नावतार है और आपको प्रच्छन्नावतार का ऐसे परिचय है जैसे घर के हो।
आपको रोज श्री प्रच्छन्नावतार मैंने छिपा हुआ, लुका हुआ, सबके सामने प्रकट ना होने वाला प्रच्छन्नावतार इसलिए है क्योंकि ये मधुर भक्ति को दान करने वाले हैं। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। श्री श्री भक्ति सामरी सिंधु में लिखा है, शांत रति वाले भक्त जो रस लेते हैं सनकादि वो अनुपम है। दास्य भक्ति के श्री हनुमान जी को जो सुख है वो अकथनीय है। सख्य वाले श्री अर्जुन को, श्री श्री उद्धव को जो सुख है वो वर्णनातीत है। और माता यशोदा के भाग्य की करना वर्णना तो सुखदेव जी भी नहीं कर पा रहे हैं। कौशल्या जी के आनंद की गणना नहीं हो सकती है। श्री रुक्मणी इत्यादि श्री पत्नियों की सौभाग्य की गणना तो सुखदेव जी भागवत जी में खूब गाई है। लेकिन आखिर सब किसकी चर्चा कर रहे हैं? वो किशोरी के चरणों की रज की, मधुर भाव की। ये सब हमारी उपासना, गौड़िया उपासना मधुर भाव की है। मधुर भाव में किशोरी जी की किंकरी किंकरी प्रेम महाभाव किशोरी जी के पास है और हम दासी रूप में उसका दर्शन करते हैं, सेवा में किसी प्रकार से सहयोग करते हैं। हमारे नौकरियां नहीं देती गवर्नमेंट। अरे भैया गवर्नमेंट ही क्या जो नौकरी ना दे सके। हमारी सरकार श्री राधा रानी सरकार में इतनी वैकेंसीज है, इतनी वैकेंसीज है, कोई भी कभी भी उसमें किसमें नौकरी प्राप्त कर सकता है बशर्ते कि महामंत्र करे। महामंत्र करे, महामंत्र करने वाला ये किशोरी के द्वार पर यही गा रहा है कि हे श्री स्वामिनी यू मोहे दासी कर लीजिए। ओहो रविदास जी आज श्री किशोरी के चरणों की दासी की पदावली गा देना। कल आपने बहुत सुंदर सुखदेव जी के श्री मंगलाचरण के 12 श्लोक गाए। इसी प्रकार श्री किशोरी जी के चरणों की दासी भाव की बंद याचना कर देना। ओहो चरण कमल रज दीजे, अपनी निज दासिन की कोई दासी कर लीजिए। ओहो जय हो चरण कमल रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ओहो किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जो रज सुर ब्रह्मादिक दुर्लभ, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ओहो यावत युत पद चरण कमल लली के, ओह अति सुकोमल मोहन कंज कली के। ओहो ओहो श्री किशोरी के चरण कमल, उनकी रज, उनकी दासी भाव की आज पदावली को गाओ 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 गाओ। यही उपासना है हमारी, जहाँ दीक्षा हुई है। हमको जहाँ भाग्य है कि हम श्री किशोरी की दासी भाव में दीक्षित हैं, वहाँ हमारी उपासना क्या है? अपने घर की परंपरा को हम रोज ही जानते हैं, रोज ही देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। वो ये है किशोरी की दासी, किशोरी की दासी। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, जितने भी श्रोता इस समय हैं 88। अच्छा आपको किशोरी की दासी के अन्यथा आपको कुछ और लेना हो तो बता दो। आप ऐसा करो या अपनी अलग पंक्ति बना लो। जिनको किशोरी की दासी के रूप में श्री प्रियालाल जी की चरण सेवा से अन्यथा दासी किंकरी के रूप में चाहिए, वो अपनी थोड़ी सी अलग लाइन बनाओ। तो लाइन छोटी होगी, हो सकता है उनको जल्दी प्राप्त हो जाए। ये लाइन तो बहुत बड़ी है, पता नहीं प्राप्ति तो होनी नहीं है, सच बात तो ये है। लेकिन आपको किशोरी की दासी भाव में यहाँ ये मिलेगी तो नहीं, लेकिन फिर भी जो ये चाहते हैं ये सोच करके नहीं मिलेगी। वो इस लाइन में लगे रहो, बाकी अपनी लाइन बदल लो। मेरे को ये बताओ कि कितने लोग लाइन बदलेंगे, कल बता देना, आज सोच लेना। अरे आपको वो रविदास जी, अरे प्राप्ति नहीं होनी है।
लेकिन फिर भी कोई अपना मन इससे अन्यथा कहीं रोक सके, लगा सके, चाह सके, ओ हो, ऐसा संभव नहीं है। रविदास जी, आप पुरुषोत्तमी कुंज को भगवान श्री अपने गुरुदेव प्रभु की रज से अभिषिक्त करके जानो कि आपको ये पढ़ने को सुनने को मिलता है कि प्राप्ति नहीं होनी है, लेकिन फिर भी हमने चाहना यही है। आप किसी को कह कर देखो, उनका आपके यहाँ कथा में क्या करते हैं, उनका महाराज किशोरी की दासी भाव में सेवा की इच्छा करते हैं, उनका क्या मजाक करते हो, पागल हो आप, ये प्राप्ति होने वाली है उनका, वो भी यही कहते प्राप्ति नहीं होने की। फिर वो कहते क्यों उनका, बस यही तो विडंबना है, यही तो सत्संग विद डिफरेंस है। प्राप्ति होनी नहीं है, लेकिन इसके सिवा कुछ प्राप्त करना नहीं है। उनका फिर क्या कर रहे हो, उनका प्राप्ति नहीं होनी है, इसी से इतनी खुशी है कि महाराज प्राप्ति का पथ आनंदित कर रहा है, प्राप्ति का पथ आनंदित कर रहा है, प्राप्ति की इच्छा आनंदित कर रही है। किशोरी की दासी होने का ये भाव ही हमें आनंदमय कर रहा है। ये मेरे सत्संग विद डिफरेंस, पागलपन, सत्संग विद डिफरेंस का मतलब पागलपन ना कोई। आप भी रिपीट किया करते हो, महाराज जी ने मुझे कहा है तुम जो भी कह दोगे मैं उसका जिम्मेवार हूं। रविदास जी, ऐसी बात मेरा ख्याल है कि शायद मैं नहीं, मेरे को गलतफहमी है या मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, किसी गुरु ने अपने शिष्य को कही हो, तुम जो कुछ कह दोगे ना व्यास आसन पर मैं उसका जिम्मेवार हूं। अगर किसी को आपत्ति हो तो वृंदावन ले आना, अगर कोई कहे मैं वृंदावन नहीं जाना, मैं क्यों जावा वृंदावन, तो मैं आ जाऊंगा उसका समाधान करने के लिए, जो बात तुमने कह दी होगी। ये गुरु जी की कृपा का, गुरुजनों की कृपा का प्रसाद है कि ये सत्संग चल रहा है, इससे बड़ा त्रिलोकी में आश्चर्य क्या है। और करने वाला महाराज, ये महाराज ढोल भी ऐसा है जिसमें पोल ही पोल है, बिना पोल के ही ये ढोल बज रहा है। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, इससे बड़ा बिना पतवार के नाम अस्तु तो श्री श्री। अरे किसी से डिस्कस तो करो, आनंद लो। आप किसकी ओर, किस प्राप्ति की ओर चल रहे हैं जो असंभव है, जानते हुए ये असंभव है, लेकिन क्या करें, हमें बस इसी ओर चलना है, इसी ओर चलना है। कोटि कल्प लग जाए, कोटि युग लग जाए, हमें पता है नहीं प्राप्ति हो सकती, लेकिन फिर भी रविदास जी, इसमें क्या रहस्य है। ये तो आप अगर लेमन जूस की तरह चूसे ना तो पता चलेगा कि ये सत्संग क्या है। सत्संग है विद ए डिफरेंस। हाय 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 हाय। सत्संग विद ए गारंटी ऑफ परम आराध्य शास्त्रावतार परमानिक आचार्य श्री श्री चैतन्य कृष्ण आश्रय तीर्थ जी महाराज, श्री 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 वैष्णवाचार्य श्रीमन माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, श्रीमन माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज, श्री श्री भावी श्री जी, श्री श्री गुरु माता श्री श्री भवभूति जी महाराज। ओहो, श्री राजेंद्र राज जी ने कहा लुधियाने में, अब मैं लुधियाने की इस जो है ना वो आया हूँ महामंत्र गौशाला के 25वें उत्सव में, 50वें उत्सव में आऊंगा, जब भवभूति जी वहां पर आसन पर, यहाँ मंच पर विराजमान होकर मेरे स्वस्ति वाचन के लिए खड़े रहेंगे, मेरे स्वागत के लिए उपस्थित रहेंगे, मुझे माल्यार्पण के लिए और मेरे सम्मान में कुछ कहने के लिए मैं आऊंगा। श्री श्री भवभूति जी, जब महामंत्र गौशाला का 50वां गोल्डन जुबली उत्सव होगा, ऐसी हमारी गुरु परंपरा को इस साल में श्री श्री वो ओझा जी आने वाले हैं हमारी पीठ पर, श्री श्री चंद्रनाथ जी महाराज, श्री श्री महाराज, श्री श्री रमन देती वाले,
सभी महापुरुष महाराज श्री पर इतने रिझे हुए हैं। इस्कॉन के श्री श्री राधानाथ जी, इस्कॉन के श्री श्री गोपाल कृष्ण जी महाराज, जो अभी पहले कुछ समय श्री सेवा में पधारे हैं। ओ हो, ऐसी हमारी गुरु परंपरा। श्री गौर हरि, गौर हरि। श्री श्री ये जो हमारी गौरांग किंकरी जी हैं, गुरु परंपरा की सैटरडे एकादशी को गान करती हैं। आय हाय 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 हाय, अरे क्या नहीं है, कौन गुण है जो नहीं सांवरे सलोने में। एक पद गावना रविदास जी आज तो श्री परम बंधु जनक राज जी गाते हैं, कौन गुण है जो नहीं हमारे सांवरे सलोने में, दान दधी भेंट, ऐसा कुछ है। तो इसी प्रकार कौन गुण है जो नहीं हमारी पुरुषोत्तमी कुंज में। हाय 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 हाय, रविदास जी पद बनाया करो ना यार, तुम बस बनाया करो। आप इतने सत्संग की जान हो, पुरुषोत्तमी कुंज की प्राण हो, इसमें कौन गुण है जो नहीं पुरुषोत्तमी कुंज में। गुरु जी की कृपा से, गुरु जनों की कृपा से, उनके संकल्प से, उनके आशीर्वाद से, वैष्णव जनों के 4-4 लाख नाम करने वाले वैष्णवों के बल से, आय हाय 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 हाय, एक प्रकट है, बाकी अप्रगट वैष्णवों के उस भजन के बल से फल रहा है, फूल रहा है। हे मेरे प्रभु, उनका क्या हो रहा है। हम पतवार के, असली बात अगर कोई है, मेरी नाव चल रही है, हैरान है। मैं किसी के सामने खड़ा हो जाऊं और कोई तुसी कहो मारे सान फिर कथा सुना दे, और एक बारी कहना है, सच्ची बात है। वो एक बार तो ऊपर तो थले तक देख दिया, कहना मारे मैं तो सोचा थी पता नहीं, फिर वो कहने को मजबूर हो जाता, हमारा दुनिया सब कुछ हो सकता है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। ओ करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, सत्संग हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक बात बड़ी सुंदर, श्री श्री नरेश प्रभु जी हमारे वो संध्या के सत्संग में रवि जी की प्रार्थना से पधारे। अब हम लोग तो अपना मुंह छिपाकर, अपनी क्या करें, अपने को छिपाकर रहते हैं। तो वो बारंबार कह रहे थे मेरे पास आकर बैठे। उनका महाराज हम आपके पास कैसे बैठ सकते हैं। खैर जब उन्होंने आज्ञा दी, उनके साथ बैठे तो वो कहने लगे, देखो जी मैं चाहता था मेरी चर्चा हो तो मैं इस प्रकार प्रकट हूँ, ये नहीं चाहते इस प्रकार ये प्रकट रहते हैं। हाय 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 हाय, इसमें दो भाव हैं, एक तो अप्रकट रहते, दूसरे ये कि प्रकट होने योग्य ही नहीं है। कितनी बढ़िया बात है, हमको भगवान ने योग्य ही नहीं बनाया, प्रकट होने योग्य ही, चारा जे सामने महाराज बोलना योग्य ही नहीं बनाया। कितनी बढ़िया बात है। हाय 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 हाय। हे ठाकुर जी, आपने हमें इतना पूर्ण बनाया कि मजा ही आ गया है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णो हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।